श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज एक सुंदर उपाख्यान आप समस्त लोग श्रवण करेंगे। भगवान जो हमारे आदि कवि हुए हैं, जिनका नाम है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी की जो तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, वो दिव्य एवं पावन स्थान है अमृतसर पंजाब में, जिसको प्राचीन काल में राम तीर्थ भी कहते हैं और वाल्मीकि तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ पर वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना भी की है। और यह भी उपाख्यान ऐसे विद्वान लोगों का मत है कि जो भगवान लव कुश हुए, उनको शस्त्र विद्या, शास्त्रों का ज्ञान, रामायण का पठन पाठन भी वाल्मीकि जी ने वहीं पर कराया। ऐसे दिव्य जो ये पावन स्थान है, ये दिव्य जो तीर्थ है, उसमें जो वर्तमान की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार जो है, जो पंजाब सरकार है, उस दिव्य स्थान को, जो पावन एवं भव्य जो स्थान है, उस स्थान पर भगवान लव और कुश की जो प्रतिमा है, उसकी भी स्थापना करेंगे। उसको और दिव्यता सौंदर्यीकरण दे रहे हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन भी कर रही है, क्योंकि वो जो धाम है, वो जो तीर्थ है, उसकी महिमा वाल्मीकि रामायण में भी गाई है। शास्त्रों में बताते हैं कि जब भगवान राम वनवास 14 वर्ष पूर्ण करके अयोध्या में वापस आए हैं, तो अयोध्या नगरी में धूमधाम से समस्त जितने भी वहाँ पर नगर निवासी हैं, बड़े आनंद से भगवान का दिव्य स्वागत और भव्य स्वागत करने लगे। भगवान राम का अभिषेक किया और भगवान राम राजा बने। भगवान राम आज बड़े प्रसन्न है कि जितने भी मेरे परिकर हैं, सब प्रसन्नता पर भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं कि भगवान राम आज राम राजा बने हैं। 14 वर्ष वनवास काट करके आज भगवान ने जितने भी असुर राक्षस थे, उनका वध किया और आज सारी धरती पावन हो गई। सारे जितने भी जीव जंतु हैं, वो अपने को धन्य समझ रहे हैं। और जैसे भगवान राम अयोध्या में राजा बने, अयोध्या नगरी वालों को पूछने लगे कि राज्य कैसा चल रहा है। तो सब लोगों ने कहा, प्रभु जी, ये बहुत दिव्य राजा चल रहा है, बहुत दिव्य राज्य चल रहा है, लेकिन एक न्यूनता आ रही है, एक बात भ्रमित हो रही है, एक बात की अफवाह फैल रही है कि भगवान राम तो बहुत सुंदर है, दिव्य राजा हैं, लेकिन जो उनकी अर्धांगिनी सीता मैया 14 वर्ष तक जब भगवान वनवास में रहे, तो रावण ने सीता मैया का हरण किया। अशोक वाटिका में सीता मैया 14 वर्ष तक रावण के बंधन में रही। ये कुछ अयोध्या की नगरी में कुछ माताओं के भीतर ये बात भ्रमित हो रही है, ये बात फैल रही है। भगवान राम को पता लगा। भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुला, भैया इधर आओ, जिससे हमारा सारा राज्य सुखमय है और एक सीता मैया के कारण उससे अशुभ हो रहा है। तो हे लक्ष्मण, हे शत्रुघ्न, आप इनको कहीं ऐसे निर्जन वन में छोड़ दीजिए, जहां पर ये कुछ समय तक अपना भगवान का चिंतन कर सके, परमात्मा का नाम ले सके। आज लक्ष्मण जी ने माँ सीता मैया को निर्जन वन में छोड़ा और वहां पर दिव्य स्थान था वाल्मीकि आश्रम। महाराज ऋषि महोदय ने वहां देखा वाल्मीकि जी ने सीता मैया को, ये देवी कौन है, और उनको वहीं पर आश्रय दिया। सीता मैया वर्तमान उस समय गर्भवती थी और माँ सीता वहां भगवान का चिंतन करने लगी। एक पूर्व काल की बात भी याद आती है कि सीता मैया ने एक बार भगवान राम से कहा था, हे प्रभु जी, मैं उन महर्षियों की पद्धति को देखना चाहती हूँ, मैं उन महर्षियों का चिंतन देखना चाहती हूँ, वो मैं कब देखूं, कैसे देखूं। और आज भगवान राम ने उनकी मनोकामना भी पूर्ण कर दी। माँ सीता वहां पहुंच गई और महर्षि जी की जो परंपरा, जो पद्धति, उसको देखने लगी। माँ गर्भवती थी और माँ जी ने आज उस बालक को जन्म भी दे दिया। उस बालक का नाम लव रखा। आज माँ बड़े आनंद से भगवान का चिंतन कर रही है। एक दिन माँ अपने आवश्यक कार्य के लिए कहीं दूर जाने लगी और वाल्मीकि महोदय को कहा, ऋषि महोदय को कहा, महाराज, ये मेरा छोटा सा बालक है लव, और आप इसकी देख देख करना, मैं कुछ आवश्यक काम के लिए जा रही हूँ। वाल्मीकि जी ने हाँ कहा और वहां से मैया निकलने लगी, लेकिन वाल्मीकि जी तो अपने ध्यान में मग्न थे। माँ समझ गई कि अपने ध्यान में मग्न है। माँ ने वो लव को उठाया और अपने साथ ले गई। कुछ देर बाद ऋषि महोदय को ध्यान आया कि बालक मेरे पास सो रहा था, लव कहाँ चला गया और मैं उस देवी को क्या कहूँ। तो उनके पास कुशा पड़ी थी और उनको उस कुशा को प्राण शक्ति से अभिमंत्रित किया और उसमें प्राण शक्ति दे दी। कुशा से उस बालक का निर्माण कर दिया और उस बालक का नाम कुश रख दिया। जैसे सीता मैया पहुंची, ऋषि महोदय तो चिंतित हो रहे कि उस देवी को क्या कहूँ। देखा सामने से सीता मैया और उसके साथ में बालक लव भी आ रहे हैं, तो आश्चर्य में पड़ गई। देवी ये कौन है? कहा, महोदय ऋषि जी, ये मेरा बालक लव है।
अरे आपने तो मेरे पास छोड़ा था, लेकिन मैं उसको साथ लेकर के गई हूँ। कहा देवी, अब ये जो मैंने कुशा से जो बालक का निर्माण किया है, ये बालक भी अब आपका एक नहीं 2 बालक हो। इन दोनों बालकों का लव और कुश नाम रखा। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। और आज भगवान राम वापस आए, राजा बने। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें घोड़ा छोड़ना होता है, घोड़ा छोड़ा। वो घोड़ा वाल्मीकि महोदय में आश्रम में जो 2 बालक रहते हैं लव कुश, उन्होंने वही पेड़ पर बांधा है। आज भी वो पेड़ वहां पर विद्यमान है। जैसे पता लगा तो भगवान सबसे पहले राम जी ने शत्रुघ्न को भेजा, उनके साथ युद्ध करते हैं और लव कुश उन दोनों को, उस शत्रुघ्न को पराजित कर देते हैं। फिर लक्ष्मण जी को भेजते हैं, भरत जी को भेजते हैं, वो सबको पराजित कर देते हैं। आज भगवान राम चिंतन करते कौन ऐसा महापुरुष है जो मेरे भाइयों को पराजित कर सकता है। आज भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे और उनके साथ युद्ध करने लगे और लव कुश ने भगवान राम को भी पराजित कर दिया। वाल्मीकि महोदय को प्रणाम करने लगे, हे ऋषि महोदया, ये आप किससे कैसे हैं, इनको अध्ययन क्या कराया आपने? तो वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज ये हमारे शिष्य हैं, लेकिन आपके ही वंशज हैं। बेटा इनको वाल्मीकि रामायण सुनाओ। और ये दोनों बालक भगवान राम को ही रामायण सुनाने लगे। लव कुश कांड में वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई आई है, एक सुंदर मंत्र आया है जिसमें भगवान राम ने लव कुश को प्रणाम किया है। अहनिशि विधि मनावत रहे, श्री रघुबीर चरण रति चहै। दुई सूत सुंदर सीता जाये, लव कुश वेद पुराणन गाये। दुई दुई सूत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे। भगवान राम ने प्रणाम किया, हे बालकों, आप विश्व विख्यात योद्धा हैं, आपके गुणों को आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसा दिव्य स्थान है राम तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ। वहां पर आज भी सीता मैया की वो बावड़ी है, सरोवर है, जो हनुमान जी के द्वारा निर्माण हुआ है, निर्मित हुई है। उसमें सीता मैया नित्य स्नान करती थी। सीता मैया की रसोई भी है और आज भी वहां पर लोग जाते हैं, जिसकी जो कामना होती। कोई एरोप्लेन छोड़ते हैं, यदि विदेश जाने की यात्रा इच्छा हो, कोई मकान के लिए रसोई में सीता मैया की ईंटें लगाते हैं, मेरा घर बन जाए। कोई उस सरोवर में स्नान करते हैं और उस सरोवर में स्नान करने से जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे अनेक भाव हैं। तो ऐसे राम तीर्थ, ऐसे वाल्मीकि तीर्थ में हम लोग जरूर पहुंचे, जिसका और दिव्यता भव्यता के द्वारा सौंदर्यकरण जो है आम आदमी केजरीवाल सरकार कर रही है। तो हम सब लोग में उसमें मिल करके सहयोग करेंगे, उसका आनंद लेंगे। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय।